दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 दोस्तों के बारे में, 3 प्रकार के दोस्तों के बारे में। दोस्त नंबर 1 जो हर बार मैथ्स का एग्ज़ाम देता है और हर बार फेल हो जाता है या एकदम कम मार्क्स आते हैं, लेकिन हर बार नए नए बहाने देता है। कभी कहता है कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले मेरे घर पे बिजली नहीं थी जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया। कभी कहता है कि एग्ज़ाम से पहले स्कूल का होमवर्क ज़्यादा मिल गया था, तो स्कूल का वर्क करने में, कॉपीज़ कंप्लीट करने में मुझे टाइम नहीं मिल पाया ताकि मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी बढ़िया से कर पाऊँ। ऐसे ही अन्य अन्य बहाने देता रहता है और हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है। दोस्त नंबर 2 की बात करें तो वह क्रिकेट खेलना तो चाहता है, लेकिन जब भी क्रिकेट खेलने जाता है तो 4 से 5 गेंदों के भीतर ही आउट हो जाता है और बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार यह भी हमेशा बहाना देता है कि मैं जब भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो पिच सही नहीं रहती है या गेंद सही से बल्ले पर आती नहीं है, तो यह अलग अलग बहाने देता है। ऐसे ही दोस्त नंबर 3 है जो गांव में रहता है और अपने बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन वह तैयारी सही से नहीं कर पाता है और प्री बोर्ड्स में फेल हो जा रहा है। तो वो भी बहाना देता है और कहता है कि मेरे घर पर माहौल नहीं मिलता पढ़ाई का, मुझसे घर के ज़्यादा काम करवाए जाते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो खेतों में थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं दिन में उससे, तो उसके पास टाइम नहीं बचता दिन में पढ़ाई करने के लिए। तो वह ये सब एक्सक्यूजेज देता है। इसी तरह 3 और दोस्तों की बात करते हैं। दोस्त नंबर 4 वह पूरे मैथ्स में आउट ऑफ 100 पूरे 100 मार्क्स ला देता है। तो वह जब फर्स्ट आता है तो कहता है कि ये जो मार्क्स है ये मैंने अपनी मेहनत के बदौलत पाए हैं, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तब मैंने ये नंबर पाए हैं। ऐसे ही दूसरा है जो क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता है और जल्दी आउट नहीं होता है, लास्ट तक टिके रहता है मैक्सिमम मैचेस में, और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और गेंद पर पूरी नज़र गड़ाए रखता हूँ और कंसंट्रेशन के साथ खेलता हूँ, तो मैं पूरी बढ़िया तरीके से खेल पाता हूँ। ऐसे ही तीसरा जो है वह गांव में ही रहता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए वो रात में जाग कर देर तक पढ़ाई करता है और वह अच्छे मार्क्स लाता है और पूरे स्कूल में टॉप करता है और कहता है कि मैंने रात रात भर जाग कर पढ़ाई करी और इतनी परेशानियों के बावजूद मैं सफल हो पाया। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 1, 2, 3 यह जो तीनों दोस्त थे, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी फेल हो रहे हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि उनके कंट्रोल में कम रहते हैं उनको दोष देते हैं, और जब यही 3 दोस्त बाकी जो है 4, 5, 6 ये सफल होते हैं तो सफलता का जो श्रेय है वो स्वयं को देते हैं कि मैंने मेहनत किया था, मैंने हार्ड वर्क किया था, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया था, है ना, कंसंट्रेशन के साथ हर चीज़ को किया था, तो मैं सफल हो पाया। है एट्रीब्यूशन थ्योरी जो कि साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है और यह कहता है कि यह ह्यूमन नेचर है, यानी कि मानव का स्वभाव है कि जब भी वह किसी चीज़ में सफल होता है तो अपनी क्षमताओं को, अपने हार्ड वर्क को यहाँ पर क्रेडिट देता है, लेकिन जब असफल हो जाता है, फेल हो जाता है किसी चीज़ में, तो वह दूसरे चीज़ों को, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहरी चीज़ें हैं, उनको ब्लेम करता है, उनको दोष देता है कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया समय पर, तो मैं फेल हो गया। जबकि इसमें सच्चाई देखा जाए तो कुछ और ही है कि लॉन्ग टर्म में जब आप लक्ष्य बनाते हैं, एक लंबा लक्ष्य, और आपको भरपूर टाइम मिलता है, तो आपको प्रतिदिन उसके लिए कार्य करना पड़ता है, और उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहरी कारण जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं, वे ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। आपको प्रतिदिन अपने पर भरोसा करके कार्य करते रहेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जिस तरह से हम सफलता का श्रेय खुद को देते हैं, क्रेडिट देते हैं कि हमने ये ऐसे इसको हार्ड वर्क से किया है, इसको पाया है, ठीक उसी तरह से जब असफल होते हैं तो उस दोस्त को भी मानना चाहिए, और तभी हम जितनी भी अपने अंदर की आंतरिक कमजोरियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। चाहे वो अनुशासन में कमी रही हो, चाहे वो मेहनत में कमी रही हो, चाहे वो कंसंट्रेशन में कमी रही हो, चाहे हमने पूरे तरह से उसको समय नहीं दिया, इन सभी चीज़ों का जब हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं तब हम उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको और बढ़िया से कर सकते हैं और जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि हम किसी एग्ज़ाम में, जैसे दोस्त नंबर 1 फेल हो जा रहा था, तो उसी तरह से हम भी किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और कहते हैं कि बिजली नहीं थी या ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन हम उन संसाधनों को दोष न दे करके स्वयं पर दोष डालें कि हमारे पास भरपूर उससे पहले 3-4 महीने टाइम थे, तब तक हमको तैयारी करनी चाहिए थी। ये 4 दिन से कुछ नहीं होता है, 4 दिन नहीं तैयारी करेंगे तो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा था कि बार बार आउट हो जा रहे थे जल्दी से, तो उसमें भी गेंद को विराट कोहली की तरफ फुली कंसंट्रेटेड रूप से फोकस करके देखना चाहिए और उसको खेलना चाहिए। ठीक इसी तरह से तीसरे का सलूशन हो सकता है कि हम जो दिन में काम करने पड़ रहे हैं, घर के हों चाहे स्कूल के वर्क्स हों, ये सभी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमको रात में जा कर के एक्स्ट्रा वर्क एफर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे और बढ़िया कर पाएंगे।
तो इस तरह से आप भी अपने डेली लाइफ में देखिए कहाँ कहाँ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और ये प्रतिदिन होती रहती हैं, आप नोटिस भी करेंगे स्वयं में। और जैसे जैसे आप अपनी कमियों को इसको खुद की रिस्पॉन्सिबल मानेंगे हर चीज़ में, तो वहाँ पर आप उसको दूर कर पाएंगे। जहाँ जहाँ आपके अंदर कमियाँ हैं उसको दूर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।